आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, एक अवाष्यशील विद्युत अनवघट्य विलेय के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम पानी में घोलने पर बने तनु विलयन के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन एक वायुमंडलीय दाब पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। विलेय की सांद्रता को विलायक की सांद्रता से बहुत कम मानते हुए विलयन का बाष्प दाब mm ऑफ Hg ज्ञात करो। यहाँ दे रखा है Kv बराबर 0.76 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल लें। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों एक बिलियन बनाया गया है। बिलियन में दोस्तों ये बता रहे हैं हमें कि जो विलेय पदार्थ है उसकी मात्रा को हमने बहुत कम लिया है और विलायक की मात्रा बहुत अधिक है। विलायक बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे लिया है। तो इस वजह से दोस्तों जो बिलियन बनेगा उसमें विलायक के मोलों की संख्या अधिक होगी और बिलियन के मोलों की संख्या कम होगी। ये यहाँ पे बताया गया है, इस प्रकार हमें मानना है। अब दोस्तों हमसे प्रश्न में दिया है जो विलेय पदार्थ है इसकी ग्राम में मात्रा कितनी है, 2.5 ग्राम। और जो विलेय पदार्थ है जो यहाँ पे विलायक है इसकी ग्राम में मात्रा दे रखी है हमें कितनी है, 100 ग्राम। 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये इस प्रकार का हमने बिलियन बनाया है। तो इस बिलियन बनाने पर ये देखा गया कि जो हमारा जल है इसका क्वथनांक दोस्तों वह ताप होता है जिसपे जल उबलने लगता है। क्वथनांक में कितना उन्नयन हो गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का उन्नयन हो गया। तो क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीवी से व्यक्त करते हैं। ये कितना हो गया है दोस्तों, 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है अब, ठीक है। अब हमसे कह रहा है और यहाँ दे रखा है दोस्तों बिलियन का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये हमें केवी का मान दे रखा है। केवी बराबर कितना लेना है हमें, 0.76 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। समझ में आ गया, ये हमें लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी याद करने के लिए सूत्र होता है डेल्टा टीबी बराबर केवी गुणा बिलियन की मोललता एम, ठीक है। तो बिलियन की मोललता m का मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी बटे केवी। अब मोललता कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, किसी भी बिलियन की मोललता को कैसे ज्ञात करते हैं, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो मोललता m बराबर क्या होता है, जो विलेय पदार्थ है विलेय के मोलों की संख्या n बटे विलायक का भार किस में लेते हैं ये दोस्तों, किलोग्राम में लेते हैं। तो विलायक का भार किलोग्राम में लेंगे तो इधर 1000 से हम भाग करेंगे तो 1000 यहाँ ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किस में ले लिया, किलोग्राम में। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n को विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार कैपिटल M गुणा विलायक का भार, यहाँ पे W ये ग्राम में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे डेल्टा टीवी बटे केवी ये किसके बराबर हो गया, इसका मान W स्मॉल w गुणा 1000 बटे अणुभार M गुणा कैपिटल W, ठीक है। ये दोस्तों पहला समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें दोस्तों बाष्प दाब ज्ञात करना था। बाष्प दाब किसका ज्ञात करना है दोस्तों, हमें बाष्प दाब ज्ञात करना है बिलियन का, ठीक है। बिलियन का बाष्प दाब ज्ञात करना है। तो यहाँ पे राउल्ट का नियम लगाएंगे। बाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। अब यहाँ पे दोस्तों पी नॉट जो है ये शुद्ध अवस्था में विलायक का बाष्प दाब है और पी एस बिलियन का बाष्प दाब है। समझ में आ गया, पी नॉट और पी एस क्या है। अब स्मॉल एन क्या है दोस्तों, बिलियन में जो हमारे विलेय पदार्थ है उसके मोलों की संख्या है, कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर यहाँ पे स्मॉल एन, इसको क्या लिखेंगे हम, स्मॉल डब्लू बटे अणुभार एम, और ये हो जाएगा दोस्तों कैपिटल डब्लू ये एम डैश लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। इतना समझ में आ गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे डब्लू बटे
एम डैश। अब ये एम डैश यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो हमारा विलेय पदार्थ है उसका अणुभार है, ये याद रखना है आपको, विलेय पदार्थ का अणुभार है। और कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम दोस्तों ये विलायक का अणुभार है, तो कैपिटल एम ये हो गया। और विलायक दोस्तों हमारे क्या है, जल H2O, तो इसका अणुभार हम ज्ञात कर लेंगे। तो 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये हो गया 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये हम 18 लगा देंगे मान इसका, 18 गुणे स्मॉल w बटे अणुभार m डैश गुणा कैपिटल W। ठीक, तो अब इसका मान, ये जो पूरा पद है इस पूरे पद का मान हम यहाँ इस समीकरण की सहायता से लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा मान, आप देख रहे हैं, ये आ जाएगा स्मॉल w गुणा m डैश गुणा कैपिटल W बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल्टा TB बटे KB गुणा 1000, ये आ जाएगा ना, गुणा 1000। ठीक है भाई, यही तो आ जाएगा, W ये ग्राम में है मात्रा, तो ये आ गया 1000 इस प्रकार से। तो अब ये मान यहाँ पे हम लगा देंगे, तो P0 माइनस PS बटे P0 बराबर इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल्टा TB गुणा KB गुणा 1000, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 18। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे वाष्प दाब कितना है जल का, एक वायुमंडल होगा। ठीक है, तो एक वायुमंडल को हम क्या कर सकते हैं, एक वायुमंडल को mmHg में अगर बदलें तो ये 760 mmHg के बराबर होता है। तो यानी P0 का मान हमें प्रश्न में दे रखा है, ये हो गया 760 mmHg। समझ में आ गया। अब ये मान लगा दिया हमने 760 mmHg माइनस PS बटे P0 760 mmHg, और ये डेल्टा TB का मान कितना दे रखा है क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा TB 2, और KB का मान भी लगा देंगे। अब डेल्टा TB 2 दे रखा है और KB का मान प्रश्न में ही हमें दे रखा है। ठीक है, KB का मान हमें दे रखा है 0.76, ये हो गया 0.76 गुणा 1000 गुणा 18। तो इसे अब हल कर लेंगे दोस्तों, हल करने पे हम PS का मान जो हमारा बिलियन है इसके वाष्प दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 760 को दोस्तों इधर मैंने गुणा के लिए भेज दिया, तो ये आ जाएगा 760 माइनस PS बराबर 760 गुणा 2 गुणा 18 बटे 0.76 गुणा 1000। तो ये से हल करा तो ये आ गया दोस्तों 36, और ये हो गया 760 माइनस PS बराबर 36। तो PS बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 760 माइनस 36, तो ये आ गया 724 mmHg। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब दिए गए विकल्प देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों 724, यही बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 740, दूसरा विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प में दिया है 736, यह भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दिया है 718, यह विकल्प भी गलत है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।